अरे क्या भाई, सुना है सीजीएल का वेट कर रहे थे, उससे पहले ही सीजीएल से भी खतरनाक, उससे भी बढ़िया वैकेंसी आ गई है, DSSB-ASO। ये DSSB-ASO एक दिल्ली की जॉब है, एएसओ की जॉब है, और इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, सैलरी भी ज्यादा है, साथ में ही दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी। ऐसा नहीं आपको अरुणाचल प्रदेश भेज दिया, या फिर कहीं नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया, कश्मीर भेज दिया, या फिर सबसे नीचे भेज दिया, कन्याकुमारी भेज दिया, दिल्ली में रहोगे जिंदगी भर, सैलरी बढ़िया मिलेगी, सब कुछ। आज की इस वीडियो में सिर्फ एक वीडियो काफी रहेगा, आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी जानकारी बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो कि है DSSB-ASO वैकेंसी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। जैसे कि ये क्या है, द किंग ऑफ दिल्ली जॉब प्रोफाइल, ठीक है। अगर आप किसी भी जॉब प्रोफाइल की तरफ जाओगे कि सबसे बढ़िया जॉब कहां मिलेगी या क्या रहेगी, तो वो रहेगी यही DSSB-ASO की। ये किंग है दिल्ली की सभी जॉब्स का, ठीक है। और ये एक ग्रेड 2 की जॉब है। किसकी भैया? ग्रेड 2 की जॉब है। साथ में ही लेवल 7 की सैलरी यहां पर रहेगी, लेवल 7 रहेगा, और साथ में परमानेंट दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी, परमानेंट दिल्ली में पोस्टिंग, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। एसएससी में नौकरी करोगे, कभी वहां फेंक देंगे, कभी वहां फेंक देंगे, क्योंकि ऑल इंडिया है ये, ओनली दिल्ली, तो मजे ही रहेंगे। तो वाई चूज DSSB-ASO ओवर एसएससी सीजीएल? आप एसएससी सीजीएल को छोड़कर इसको क्यों चूज करें, ये बात मैं बताऊंगा, साथ में पूरी डिटेल से बताऊंगा। पहले इसकी बात करें। देखो, अगर आप एसएससी सीजीएल में नौकरी लगती है तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, ऑल इंडिया पोस्टिंग रिस्क होता है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांसफर्स कभी इधर, तो आपके आने वाले टाइम में बच्चे होंगे, उनको भी कभी इधर उधर जाना पड़ेगा, और उनकी पढ़ाई भी बेकार जाएगी, और आप भी इधर उधर होंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और ऊपर से रोमिंग लाइफस्टाइल रहेगा, कभी तो आप वहां का खाना शुरू कर रहे हो, कभी वहां का खाना शुरू कर रहे हो, कभी कुछ अजीब लग रहा है। देखो, आप अलग अलग जगह रहते हो तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन DSSB में दिल्ली में रहना है, परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग रहेगी आपकी। वर्क इन मिनिस्ट्रीज में, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिलेगी, और कंट्रोल रहेगा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दिल्ली में आप रहेंगे, आपका दिल्ली में अच्छा मजा भी आएगा, और आप अपने घर के आसपास रह सकते हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप हिंदी भाषी राज्य से हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, तो आप सब लोगों के लिए सबसे नजदीक क्या पड़ता है? दिल्ली। और यहां पर आपकी दिल्ली में ही तो जॉब लगती है, क्योंकि ये दिल्ली का ही तो बोर्ड है, DSSB, और इसी यही आपकी ये वैकेंसी निकाला है, और यही आपकी जॉब होगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ एंड सैलरी की। देखिए, यहां पर आपको 8th पे कमीशन प्रोजेक्शन चल रहा है अभी। जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा, आपकी अप्रोक्स 80,000 प्लस इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है। बेसिक पे कितना रहेगा? बेसिक पे रहेगा आपका 44,900 रुपए। फिर आपकी बढ़ती अभी तो पे लेवल 7 चल रहा है, लेकिन बढ़ती आपका जो मैक्स पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा 1,42,400 रुपए। कितना? 1,42,000। और 8th पे लगने के बाद आपकी 1,80,000 तक ही पहुंच जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो टोटल 587 टोटल पोस्ट है। कितनी? टोटल 587। इतनी कभी सीजीएल में नहीं आती है एएसओ की, यहां पर आई हुई है। इसमें जनरल की 207 पोस्ट है, ठीक है, ओबीसी की 147 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 82 पोस्ट है, एसटी की 43 पोस्ट है, एससी की 97 पोस्ट है। अब कोई ये मत सोचना कि एससी की इतनी कम क्यों है, ओबीसी की इतनी कम क्यों है। देखो, एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले, सब लोग जनरल वाली पोस्ट पे भी भरते हैं। मतलब आपके पास सिर्फ इतने ही पद नहीं है, अगर ये फुलफिल हो जाते हैं और एससी वाला कोई अच्छी मेरिट, अच्छे कट ऑफ पे जाता है, तो उसको यहां से एक सीट मिल जाती है, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं है, आपके पास बहुत सारी सीट्स हैं। ओपन कंपटीशन पॉलिसी, रिजर्व्ड कैटेगरीज यानी ओबीसी, एससी, एसटी आर ऑल्सो एलिजिबल टू कंपीट फॉर जनरल सीट्स, इफेक्टिवली इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी पूल। तो आपके पास, अब मान लीजिए आप ओबीसी हैं, तो सिर्फ आपको 147 पे आपका कंपटीशन नहीं है, ये भी आपका कंपटीशन है, ठीक है। आपको इनमें भी जॉब मिल सकती है, यानी आपके फायदे की बात है। टोटल 587 टोटल पोस्ट है आपके पास। आगे बात करते हैं क्रिटिकल डेट्स एंड वार्निंग के बारे में। देखिए, आपकी जो स्टार्ट डेट है वो रहेगी 24 फरवरी 2026। तो 24 फरवरी से आपके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि भैया आज से आपके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं। साथ में ही सर्वर क्रैश अलर्ट क्या है? तो देखिए, यहां पर सर्वर क्रैश हो जाते हैं, जैसे ही आप लेट होते रहोगे वैसे ही सर्वर पे भार पड़ता रहेगा, क्योंकि DSSB की जो ये आपकी वेबसाइट है ज्यादा तगड़ी है नहीं, तो दिक्कत होती रहती है। इसलिए मैं बोलूंगा आज ही फॉर्म फिलअप कर दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिलअप कर दो, वरना ये क्रैश हो जाती है और फिर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो अभी 24 फरवरी 2026 से ही आप अपने फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दो। एंड डेट कितनी है? तो जो एप्लीकेशन विंडो बंद होगी वो होगी 25 मार्च 2026 को, लेकिन आप उससे पहले ही फॉर्म फिलअप कर दो। द DSSB वेबसाइट फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस हैवी लोड एंड क्रैशेस नियर द डेडलाइन, डू नॉट वेट अंटिल द लास्ट वीक। लास्ट वीक का इंतजार मत करो, जल्दी से इसका फॉर्म फिलअप कर दो। एप्लीकेशन फीस कितनी है? ओनली 100 रुपीज इसकी एप्लीकेशन फीस है। एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट की बात करते हैं। अगर आपने BA, BSc, BTech, BCom
ऐसा कुछ भी कर रखा है, BBA BCA, तो यानी आपके पास बैचलर्स डिग्री है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मिनिमम परसेंटेज थ्रेशोल्ड नहीं है कि भाई BA में 50% होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप जस्ट पास होने चाहिए, आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो, सिर्फ इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए। एज लिमिट कितनी रहने वाली है? एज लिमिट जो बेस एलिजिबिलिटी है वो है 21 से 30, लेकिन 21 से 40 भी है। देखो कैसे, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको मिलती है 3 साल की छूट, आपकी आती है अप टू 33 ईयर्स। ठीक है, 30 और 3 33। अगर आप SC ST हैं आपको मिलती है 5 साल की छूट, आपकी आती है अप टू 35 ईयर। अगर आप हैं PWBD, डाइवोर्सिड वुमेन या विडो, तो आपको मिलती है 10 साल की छूट, अप टू 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपकी कितना 21 से 40 साल तक इसका हो जाता है। तो आप जल्दी से इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए, मैं तो यही बोलूंगा। और द पाथ टू सिलेक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले आपका टीयर 1 एग्जाम होगा, 2 टीयर में एग्जाम होंगे। पहला होगा टीयर 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। इसकी जो स्क्रीनिंग राउंड रहेगा वो भी जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, जो यहां पे पास कर ले जाएंगे टीयर 1 में सक्सेसफुल कैंडिडेट आगे जाएंगे और टीयर 2 एग्जाम में बैठेंगे। ये 300 मार्क्स का होगा, अभी ये सभी बताऊंगा। और यहां ये रहेगा मेरिट डिसाइडर, यानी कि जो आपकी जॉब लगेगी यहां पे आपकी मेरिट बनेगी, कट ऑफ यहां पे बनेगी, इससे कोई कट ऑफ नहीं बनेगी। ये बस आपको पास करना है, आप टीयर 2 में जाएंगे, टीयर 2 से आपकी मेरिट बनेगी। अब देखते हैं टीयर 1 का सिलेबस क्या है, टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए जो टीयर 1 है वहां पर टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं थोड़ी लाइट कम कर देता हूं, लाइट ज्यादा लग रही है। ठीक है, कितना भैया? टीयर 1 में टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कितने? टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चंस जीके जीएस के होंगे और 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे, 40 क्वेश्चंस ही इंग्लिश के होंगे, 40 क्वेश्चंस ही हिंदी के होंगे और 40 क्वेश्चंस ही मैथ के होंगे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं और 40 के हैं, 5 चौका 20, 200 क्वेश्चंस यहां पर दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। नोट क्या है? स्कोर्स इन दिस राउंड डू नॉट काउंट टुवर्ड द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये जहां पे ये जो आप नंबर लेकर आओगे इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे सिर्फ आप क्वालिफाइंग होंगे और टीयर 2 में जाके बैठेंगे। फिर टीयर 2 में क्या होगा? टीयर 2 में आपका 300 मार्क्स का पेपर आएगा। यहां पर आपसे पार्ट 1 और पार्ट 2 दो तरह से एग्जाम होगा। इसमें पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव होंगे 200 मार्क्स, जिसमें रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, मैथ 40 नंबर, इंग्लिश 40 नंबर और आपकी जनरल अवेयरनेस 40 नंबर और कंप्यूटर होगी 40 नंबर की। और यहां से हिंदी जो है दोस्तों वो हट जाएगी। ठीक है, हिंदी हट के कंप्यूटर 40 नंबर का आ जाएगा, 200 मार्क्स का। ये पार्ट 1 होगा। फिर पार्ट 2 होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा और यहां पर एस्से राइटिंग और लेटर राइटिंग ये चीजें होंगी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, ये होगा ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज आएंगे यहां पर, और यहां पर डिस्क्रिप्टिव होगा, इससे राइटिंग और लेटर राइटिंग। टोटल 300 मार्क्स का पेपर आपका हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे। देखिए, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस हैं तो 40% मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप ओबीसी हैं 35% लाना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 40% लाना कंपलसरी है। अगर आप एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं तो 30% मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी है। मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड इन टीयर 1 टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर टीयर 2। अगर आप टीयर 2 में बैठना चाहते हैं तो इतने नंबर कम से कम आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको लाने हैं नंबर, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, हम बैच भी लेकर आ गए हैं। DSSB ASO का 2026 का अधिकारी बैच, हमने DSSB का हाई कोर्ट अटेंडेंट वाला, दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट वाला बैच पढ़ाया था, वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। साथ में DSSB MTS का बैच बहुत बढ़िया चल रहा है। वैसे ही हमारा न्यू बैच आया है DSSB ASO 2026 का, ये अधिकारी बैच, क्योंकि आप इससे अफसर बनोगे, ऑफिसर बनोगे, अधिकारी बनोगे, इसीलिए हमने इसका बैच का नाम रखा है अधिकारी बैच। बहुत सोच समझ के रखा है। फिर ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस द्वारा पढ़ाया जाएगा, आपको डाउट सेशंस मिलेंगे। आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो आप रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हैं, आपको बैकअप भी मिलेगा, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, ई बुक्स भी आपको मिलेंगी इसी बैच के अंदर, रिवीजन ई बुक्स भी मिलेंगी, प्रैक्टिस ई बुक्स भी मिलेंगी और स्टडी प्लान भी दिया जाएगा आपको, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, जिसमें आपको बताया जाएगा कब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से शुरुआत करनी है। साथ में ही चैट सपोर्ट का भी आपको फायदा मिलेगा और डाउट सेशन तो आपको मिलेगा ही। तो ये पूरा का पूरा जो पैकेज है इसकी फीस है ओनली 699 रुपीज। कितनी भैया? ओनली 699 रुपीज आपके इस बैच की फीस है। और ये कहां पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको SSC selectionvillage.com पर। ये आपको selectionvillage.com पर भी मिल जाएगा और हमारा ऐप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर सर्च कर लीजिए सिलेक्शन विलेज। जैसे आप सिलेक्शन विलेज पे जाएंगे आप डाउनलोड कर लेंगे नाम नंबर ईमेल आईडी से, आपको बैच मिल जाएगा। फीस कितनी है? ओनली 699 रुपीज इसकी फीस है। ठीक है,
यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ई बुक्स मिलेंगी, स्टडी प्लान मिलेगा, रिवीजन बुक मिलेगी, सॉरी रिवीजन करवाया जाएगा और रिवीजन बुक भी मिलेगी, साथ में प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी और बेसिक टू एडवांस लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। ऐप का नाम क्या है? सिलेक्शन विलेज ऐप है और फीस है ओनली 699 रुपीज। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और आज ही DSSB ASO 2026 का अधिकारी बैच ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी होती है इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप का भी सपोर्ट है, वेबसाइट पे भी देखो ऐसे व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है, यहां से भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ में ही ऐप में भी चैट सपोर्ट का ऑप्शन है, तो वहां से आप हमें चैट भी कर सकते हैं कभी भी, अभी भी चाहे तो कर सकते हो। ठीक है, आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ये एक वीडियो काफी था पूरी DSSB ASO की जानकारी के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।